नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव, पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर से टॉपिक लिया है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। आज हम लोग सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग ने सामाजिक परिवर्तन के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त किया। इसके बाद आज हम लोग सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के विषय में जानेंगे। सामाजिक परिवर्तन को उन्होंने वर्ग व्यवस्था में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों के आधार पर समझाया है। प्रत्येक समाज में दो वर्ग दिखाई देते हैं, उच्च या अभिजात वर्ग तथा निम्न वर्ग। चूँकि यह परिवर्तन चक्रीय गति से होता है, इसलिए इसे सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत अथवा अभिजात परिभ्रमण का सिद्धांत कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या समाजशास्त्रियों ने कतिपय सिद्धांतों के संदर्भ में की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को हम किस उपागम से देखते हैं, यह उपागम ही सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है। उदाहरण के लिए इतिहासकार टॉयनबी या समाजशास्त्री सोरोकिन जब सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करते हैं तो उन्हें लगता है कि परिवर्तन तो एक चक्र की तरह है, ठीक ऐसे ही जैसे बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है और अंत में वृद्धावस्था के बाद शरीर समाप्त हो जाता है। यह भी एक शारीरिक परिवर्तन होता रहता है। ऐसे ही सामाजिक परिवर्तन को मार्क्सवादी इस संदर्भ में नहीं देखते। वे मानते हैं कि परिवर्तन का बुनियादी आधार आर्थिक संगठन है। इस भांति से देखें तो लगेगा कि सामाजिक परिवर्तन एक उपागम है जिसे विभिन्न सिद्धांतों में बांधा गया है। इस संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण के कई सिद्धांत हैं जो निम्नलिखित हैं। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है रेखीय सिद्धांत और दूसरा चक्रीय सिद्धांत। रेखीय सिद्धांत के अंतर्गत उन परिवर्तनों को शामिल किया जाता है जो एक सीधी रेखा में एवं एक निश्चित दिशा में होता है। इसमें परिवर्तन के प्रस्थान बिंदु पर पुनर्वापसी नहीं होती है। मनुष्य के सामाजिक विकास की अवस्थाएं सामान्यतः रेखीय परिवर्तन की तरह होती है, जिसमें व्यक्ति एवं समाज से दूसरे उच्चतर अवस्था की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई पड़ता है। इस सिद्धांत के समर्थकों में प्रमुख हैं अगस्ट काम्टे, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, थॉरस्टीन वेवलेन, L.H. मॉर्गन आदि सम्मिलित हैं। दूसरा, चक्रीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांत के अनुसार समाज का परिवर्तन एक चक्र की भांति होता है, जिसमें एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, फिर तीसरे के बाद चौथा और इसी प्रकार अन्य अवस्था के बाद पुनः पहले चक्र पर वापसी होती है। इसमें वही चक्र दोहराया जाता है। इस सिद्धांत के समर्थकों में प्रमुख हैं सोरोकिन, पैरेटो, टॉयनबी एवं स्प्लेंगर। ये लोग प्रमुख समर्थक हैं चक्रीय सिद्धांत के। सामाजिक परिवर्तन को उन्होंने वर्ग व्यवस्था में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों के आधार पर समझाया है। प्रत्येक समाज में दो वर्ग दिखाई देते हैं। पहला है उच्च वर्ग, दूसरा निम्न वर्ग। यह परिवर्तन चक्रीय गति से होता है, इसलिए इसे सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत अथवा अभिजात परिभ्रमण
का सिद्धांत कहा जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। धन्यवाद, नमस्कार।